नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल सोशल एनिग्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कात्सा एक्ट पर। कात्सा CAATSA कात्सा एक्ट। आज हम जानेंगे ये एक्ट क्या है और क्यों अमेरिका ने धमकी दी है भारत को कि अब भारत पर सैंक्शन लगाए जाएंगे। तो आज हम इस कानून की बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इस कानून के जरिए अमेरिका भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश करेगा या काफ़ी हद तक बर्बाद कर देगा। इसके पहले हम समझते हैं रूस और यूक्रेन के बारे में। याद रखें, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी से यूनाइटेड नेशंस में एक वोटिंग करवाई गई और उस वोटिंग के जरिए ये कहा गया कि आप या तो रूस के पक्ष में वोट कीजिए या विपक्ष में कीजिए या अब्सटेन कर दीजिए। तो दुनिया के करीब 141 देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया। वहीं पर 35 देश दुनिया में ऐसे रहे जिन्होंने अब्सटेन कर दिया। अब्सटेन का मतलब उन्होंने वोटिंग करी ही नहीं, ना तो विपक्ष या ना तो रूस के पक्ष में, ना ही यूक्रेन के पक्ष में। भारत, अमेरिका, भारत, चाइना, UAE ऐसे बहुत सारी देश रहे जिन्होंने अब्सटेन कर दिया, यानी कि ना तो रूस के पक्ष में वोट किया, ना ही यूक्रेन के पक्ष में वोट किया। देखने को तो ये नंबर बहुत बड़ा है कि दुनिया के 141 देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया है, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन के अनुसार देखें तो दुनिया की 60% आबादी ने समर्थन किया है रूस को। हाँ, ये सोचने वाला सब्जेक्ट है। अगर देश आप काउंट करेंगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों ने सपोर्ट किया है यूक्रेन को, लेकिन अगर आबादी की बात आप करें तो आबादी के मामले में दुनिया की 60%, करीब दुनिया की 60% आबादी ने रूस का समर्थन किया है। याद रखें, जिन लोगों ने अब्सटेन कर दिया है उसका सिंपल सा मतलब यह है कि उन्होंने रूस के पक्ष में वोट किया है परंतु डायरेक्टली नहीं किया है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है दुनिया के दो बड़े देशों की जिनकी सबसे ज़्यादा आबादी है, चाइना और इंडिया। चाइना पर तो अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा भी रखे हैं। अब वो चाहता है भारत पर प्रतिबंध लगाए। तो भारत पर प्रतिबंध क्यों लगाएगा और कौन से कानून से लगाएगा? अमेरिका चाहता है कि हर हालत में भारत रूस के विरोध में वोट करे और भारत इस वोटिंग को करने को तैयार नहीं है। तो अब एक कानून जिसका नाम है कात्सा CAATS, यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन, इस कानून के तहत भारत पर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। तो जानते हैं इस पर कैसे प्रतिबंध लगता है। पहले 1 मिनट में समझ लेते हैं कि प्रतिबंध क्या होते हैं। तो प्रतिबंध का सिंपल इतना मतलब है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो विदेशों में व्यापार करती हैं। भारत की जो भी कंपनियां विदेशों में व्यापार करती हैं, अगर अमेरिका ने चाहा तो वो अमेरिका रोक सकता है व्यापार करने को भारत को दूसरी दुनिया में। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसी कंपनियों को भी भारत में रोका जा सकता है। इससे भारत की इकोनॉमी पर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह से भारत को रोकने की कोशिश करेगा। कानून बना था 2017 में और लागू हुआ 2018 में। याद रखें, 2014 में रूस ने क्राइमिया को हथिया लिया था, जो कि पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था। उसके बाद 2016 में जब अमेरिका में चुनाव हुए तो उसमें आरोप लगाया गया रूस की सरकार पर कि रूस ने जासूसी करवाकर जबरदस्ती डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, उसके बाद एक कानून बनाया गया जिस कानून का नाम रखा गया था कात्सा। 2017 में इसको बिल में पास किया गया और 2018 में इसको लागू कर दिया गया। इसमें यह कहा गया कि दुनिया के जो भी देश अमेरिका के साथ व्यापार करेंगे वो किसी और देश, 3 देश, दुनिया के 3 ऐसे देश है जहां से वो हथियार का व्यापार नहीं कर सकते हैं। पहला देश इस कानून के अनुसार, पहला देश है रूस, दूसरा देश है ईरान और तीसरा देश है उत्तर कोरिया। यानी अगर आप अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो हथियारों का व्यापार इन 3 देशों के साथ नहीं किया जा सकता, जिसमें रूस, ईरान और उत्तर कोरिया आते हैं। लेकिन शर्त यह थी, अमेरिका इसलिए फंस गया है इस कानून में क्योंकि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर का दर्जा दिया था, यानी एक तरह से सिंबल कर दिया था कि आप किसी के साथ व्यापार कर सकते हैं। इसीलिए मजबूर होकर अमेरिका भारत पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा है क्योंकि भारत अमेरिका का पहले ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुका है। इसीलिए भारत ने पिछले साल दबाव में आकर अमेरिका के दबाव में आकर ईरान से हमने क्या किया, पेट्रोल डीजल को खरीदना भी बंद कर दिया था, परंतु हमने रूस से हथियार खरीदना नहीं बंद किया। अभी कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले, भारत ने अमेरिका से पहली खेप जो हमारी मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है S-400 मिसाइल सिस्टम, इसको खरीद लिया। अब अमेरिका ने इसी चीज का बहाना लगाते हुए कि भारत ने हमारे साथ समझौता होते हुए भी रूस से हथियार खरीदा है, इसको लेकर हम भारत पर प्रतिबंध लगाएंगे। अब देखना यह है कि अमेरिका किस तरह से इस प्रतिबंध को भारत के ऊपर लगाता है।
सिंपल सा इतना ही मतलब है कि अमेरिका सिर्फ भारत पर इसलिए प्रतिबंध लगाना चाहता है क्योंकि उसने रूस के विपक्ष में वोटिंग नहीं की। याद रखें, ये जो कात्सा का एक्ट है, इसके कानून है या जो प्रतिबंध है चाइना के ऊपर ऑलरेडी लागू हो चुके हैं और 2019 में ये कानून तुर्की के ऊपर भी लगाए गए थे। तुर्की ने भी क्या किया है, S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रखा है, जिसकी वजह से उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इस कानून में कहा गया है कि कोई भी देश कात्सा कानून यानी अमेरिका से व्यापार करने के बाद रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से हथियार नहीं खरीद सकता। लेकिन क्योंकि S-400 चाइना ने खरीदा है, S-400 भारत ने खरीदा है और S-400 तुर्की ने भी खरीदा है, तो अब नंबर है भारत पर प्रतिबंध लगाने की। तो देखते हैं इस पर अमेरिका की सरकार क्या फैसला लेती है। मुख्य रूप से क्यों कात्सा को बनाया? कात्सा कानून अमेरिका ने सिर्फ इसलिए बनाया है कि पूरी दुनिया का जो हथियार है वो बेचना चाहता है अमेरिका। और आपको पता होना चाहिए, भारत आज भी दुनिया का 50% जो हथियार खरीदता है वो रूस से खरीदता है। अमेरिका चाहता है कि जो हथियार भारत रूस से खरीदता है वही हथियार भारत अमेरिका से खरीदते, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा हथियारों का व्यापार है हम करते हैं रूस के साथ। तो इसीलिए अमेरिका चाहता है उसका बिजनेस बढ़े, इसलिए ज़्यादातर जो हथियार है वो खरीदना, वो दबाव बना रहा है भारत पर कि वो जो जितना भी है ज़्यादा हथियार है वो खरीदे अमेरिका से। अमेरिका को आप एक क्रिमिनल स्टेट कह सकते हैं, यानी ये जितना दिखाई देने में अच्छा राज्य है उससे भी कई गुना ये हत्यारा देश है। करोड़ों लोगों को मारने का इस देश पर जिम्मा है। इसने जिस तरह से रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, कहने को अभी केवल यूक्रेन में 483, इस रिपोर्ट को आते समय करीब 483 से लेकर 500 लोग ही यूक्रेन में मारे गए हैं इस युद्ध में। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका ने 10 सालों में कितने लोगों को मारा है? एक रिपोर्ट में बताता हूं, तब आप अमेरिका के बारे में समझ पाएंगे। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने 2001 से लेकर 2021 यानी 10 साल के अंदर दुनिया में 9,29,000 लोगों को मारा। करीब 10 लाख लोगों को 10 साल के अंदर मारा, यानी हर साल अमेरिका ने क्या किया है, 1 लाख लोगों को मारा है। जिसमें प्रमुख देश है ईरान, इराक, सीरिया, यमन, लेबनान। ये वो देश हैं जहां पर 10 लाख लोगों को अमेरिका ने 10 सालों में मार डाला है। ये करीब करीब ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज हैं और उसमें भी 3,87,000 करीब 4 लाख सिविलियन है। सिविलियन मतलब आम नागरिक जिनके ऊपर अमेरिका ने बम गिराया, और ये 4 लाख लोग मारे गए। अगर काउंटिंग में बात करें तो आपको पता होना चाहिए, लीबिया में 14,500 लोगों को अमेरिका ने मार डाला सिर्फ मुनव्वर गद्दाफी को मारने के नाम पर। अफगानिस्तान में आपको जान के हैरानी होगी, 10 सालों में अमेरिका ने 1,65,000 लोगों को अफगानिस्तान के अंदर मारा है। सीरिया में 2,24,000 लोगों को सीरिया के अंदर अमेरिका ने मारा है। वहीं इराक में 1,20,000 लोगों को इराक के अंदर मारा है। ये चाइना का, ये जो अमेरिका का जो एक चेहरा है वो दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है। कैसे वो भारत पर प्रेशर बना रहा है। यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका पर जो 9/11 के आतंकवादी हमले हुए उसमें करीब 4 से 5,000 लोग मारे गए थे अमेरिका के अंदर। उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने दुनिया के 3,80,00,000 लोगों को डिस्प्लेस कर दिया। 3,80,00,000 लोगों को मिडिल ईस्ट में मार के हताश कर दिया। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था अफगानिस्तान पर, इराक पर, पाकिस्तान पर, यमन पर, लीबिया पर, फिलीपींस पर एंड सीरिया पर। ये वो देश रहे जहां से करीब 4 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो गए अमेरिका की वजह से। जो अमेरिका मानवाधिकार पर भाषण देता फिरता है दुनिया में, उसने पिछले सिर्फ मैंने 10 सालों के इतिहास में बताया कि इसने 10 लाख लोग मारे और 4 करोड़ लोगों को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस मतलब उनके घर तबाह हो गए, उनको रहने की जगह नहीं, रिफ्यूजी बन चुके हैं। 19वीं शताब्दी में इतने अमेरिका के लोगों ने 19वीं शताब्दी में इतने लोगों को मारा है कि वर्ल्ड वार जितने भी विश्व युद्ध हुए उसमें टोटल इतने लोग डिस्प्लेस नहीं हुए जितना केवल अमेरिका ने मारा है। तो इस कानून के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जो कात्सा कानून है, कात्सा कानून में अमेरिका सिर्फ भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो रूस के विपक्ष में चला जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, डिटेल में उसको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी अगला वीडियो जल्दी आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।